IMF मौजूदा प्रोग्राम के खत्म होने में 2 दिन बाकी। बजट में अवाम पर टैक्सेस का बोझ लादने के बावजूद बात न बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से राबता। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिशों का एतराफ़। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से स्टाफ लेवल के मुआहिदे के लिए वक्त मांग लिया है। IMF मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की हड़ताल करेगा। तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द होने की उम्मीद है। पाकिस्तान से जल्द मुआहिदे की कोशिश कर रहे हैं। IMF हुकाम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे, जल्द नतीजे पर पहुंचेंगे। IMF मिशन चीफ नथन पोर्टर का बयान। कहा, पाकिस्तान ने प्रोग्राम के तहत मौशी इस्लाहात के लिए फैसला कुन इक़दामात किए। टैक्स की बुनियाद को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी ली गई। समाजी तरक्याती अखराजात में इजाफा किया गया। ज़र मुबादला मार्केट के काम में बेहतरी और मॉनेटरी पॉलिसी सख्त करने से महंगाई कंट्रोल की जा सकेगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। सैलाब से बचाव के लिए 194 अरब 6 करोड़ रुपए का मंसूबा मंजूर। सैलाब से मुतासरा खींची केनाल मंसूबे के लिए 8 अरब से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए। खींची केनाल मंसूबे को 2022 के सैलाब में नुकसान हुआ था। मुल्क के 36 अजला के लिए कौमी मल्टी सेक्टरल न्यूट्रिशन प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम वफाकी हुकूमत और इस्लामी तरक्याती बैंक के ताउन से मुकम्मल होगा। 36 किलोमीटर सिंध कोस्टल हाईवे के लिए 16 अरब 20 करोड़ से ज़ायद फंड्स मंजूर किए गए। मईशत को कैसे उठाना है, निगरान सीट पर किसको क्या मिलेगा और जनरल इलेक्शन पर सीट एडजस्टमेंट। दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात। नवाज शरीफ ने क़याम बढ़ा दिया। आज ईद नमाज के बाद कारकुनों से मिलेंगे। ओन चौधरी जहांगीर तरीन का पैगाम लंदन से लेकर पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे फ्रांस से वापसी पर दुबई और लंदन से होते हुए पाकिस्तान पहुँच गए। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। सियासतदान बाहमी मशवरे और मुज़ाकरात से कौमी इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक कर लें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ट्वीट लिखा, 2023 में इलेक्शन ना हुए तो वो फिर बल्दियाती इलेक्शन ही लड़ सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स को 10% से कम करके 4% कर दिया। 16 सेक्टर्स में शामिल बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त करार। जस्टिस जवाद हसन ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, 300 मिलियन से ज़ायद आमदन वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त है। 30 जून से पहले टैक्स रिकवरी करना लाजिम थी, इसलिए फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अभी हुक्म इम्तना नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल ने ज़ेरे हिरासत 102 अफराद की फाइल चीफ जस्टिस के हवाले कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल से अदालत को बताया कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। किसी सिविलियन की मौत या तवील कैद की सजा नहीं दी जाएगी। मुलजमान के मुकदमात इस वक्त तफ्तीश के मरहले में है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद फर्द जुर्म की कॉपी दे दी जाएगी और मर्जी का वकील करने का मौका दिया जाएगा। ट्रायल शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल फौरी चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे। गिरफ्तार अफराद को अहले खाना से मुलाकात करवाई जाएगी और समाज जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक 23 जून का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस याह्या आफरीदी का इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस याह्या आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा, अदालत में हम आहंगी, सालमियत, अवामी एतमाद के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट के बगैर फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के एतराज़ात पर इत्तफाक करता हूँ, न एतराज़। मौजूदा सियासी सूरत हाल में बेंच के हवाले से की जाने वाली बातें दिलचस्प हैं। संजीदा बात यह है कि बेंच तश्कील पर मेंबरान को भी एतराज़ है। चीफ जस्टिस को बेंच की तश्कील पर दोबारा गौर करना चाहिए। सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है, लेकिन जंगी हालात ना हो तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। दौरान समात DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असल मामला बुनियादी हुकूक का है। मुलजिम को शवाहिद दिखाएं, जरह के बगैर मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कई लोग अपने प्यारों के लापता होने पर परेशान हैं। मौजूदा मुकदमात में किसी मुलजिम पर फर्द जुर्म नहीं आयद हुई जिस पर आर्मी एक्ट का इतलाक ना हो। फौज उस पर से तफ्तीश नहीं कर सकती। जिस फैसले पर
आप इन्हिसार कर रहे हैं वो तजादात से भरपूर है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सजा उम्र कैद या मौत है। कैसे तयन होगा कि मुलजमान का आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में? कौन तय करेगा कि मुलजमान पर गठजोड़ से आर्मी एक्ट का इत्तला होता है? लाहौर में 9 मई को कौन कहां क्या कर रहा था? सेफ सिटी कैमरों की वीडियोस की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। 4:57 से लेकर 8:45 तक मुख्तलिफ मकामात पर हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के सबूत मिले हैं। गिरफ्तार तमाम मुलजिमान इन वीडियोस में कार्रवाइयाँ करते नजर आ रहे हैं। वीडियोस में PTI रहनुमा मुलजिम एजाज चौधरी पेश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने वीडियोस की मदद से तैयार की। तज्जियाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी ताकि मुलजिमान को सजा मिल सके। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया। 4 जुलाई को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बुशरा बीबी भी 4 जुलाई को तलब। नैब का दोनों केस से मुतल्लिक दस्तावेजात लाने की हिदायत। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद ने माफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अकबर नासिर खान ने जवाब में कहा, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा हूँ और माजरत करता हूँ। पुलिस अफसरान को ऑर्डर किया है अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ अदालतों में केसेस की समाअत, रिहाई, गिरफ्तारी। साथ साबिक विफाकी वजीर अली मोहम्मद को जमानत पर रिहाई के बाद छठी मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन मर्दान ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में उन्हें गिरफ्तार किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक नए मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को गाड़ियों को जलाने के मुकदमे में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। FIA ने अपना जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने मज़ीद समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से मुकम्मल तौर पर ला तल्खी का इज़हार करता हूँ। पिछले दिनों जो 9 मई का सानिया हुआ, मैं इसकी पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए बतौर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट से भी इस्तीफ़ा देता हूँ। लाहौर से मज़ीद कई रहनुमा PTI को खैर बात कह गए। कौमी असम्बली के उम्मीदवार हल्का 127 शब्बीर सियाल ने PTI छोड़ दी। NA 118 के उम्मीदवार मियाँ सलमान शुएब ने भी PTI से किनाराकशी इख्तियार कर ली। सूबाई असम्बली के हल्का 154 से उम्मीदवार मोहम्मद अली खान, PTI इलेक्शन सेल के सरबरा खुरम कुरैशी और सूबाई असम्बली के हल्के 155 से उम्मीदवार जावेद ज़मीर ने भी PTI से राहें जुदा कर ली। अल्लाह का हुक्म है मुसलमान मुत्तहिद होकर रहें। शैतान उम्मत मुस्लिमा में तफरीक चाहता है। मुसलमानों के लिए बातिल से दूर रहना लाजिम है। मुसलमानों तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह से डरो। डॉक्टर शेख यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद का खुतबा हज। कहा, इस्लाह की कोशिश करो, हुदूद अल्लाह का ख्याल रखो। मुसलमानों नमाज कायम करो कि दीन का अहम रुकन है और अल्लाह से डरते रहो। मस्जिद नबवी में खुतबा हज अदा, लाखों मुसलमानों ने खुतबा हज सुना। कोई 45 लांदा है, कोई 40 लांदा है। आपकी क्या डिमांड है? आपकी क्या हमारी डिमांड 70,000। 70,000 का कुछ समझ में आ रहा है? ना जी ना, ये देखें ना कितनी ज्यादती है। ये जानवर 70,000 का लगता है। हमने तो चाचे को कहा है कि चाचा जी को 30-35,000 जो गल बनती है तो कोई गल बनाओ। दूध भी पिलाया, हमारा अपना डेयरी भी है। 1 बाल्टी रोज़ाना की सुबह में पीता था, 1 बाल्टी सुबह शाम में पीता था। ईद कुर्बान में एक रोज़ बाकी मवेशी मंडियों में रश लग गया। व्यापारियों और शहरियों के दरमियान कीमतों के महाज पर तगड़ा मुकाबला जारी है। आखिरी दिनों का फ़ायदा उठाकर शहरियों की कम से कम कीमत में वज़नी जानवर खरीदने की ख्वाहिश, कहो तो बैठ जाए, बोलो तो लेट जाए। सोशल मीडिया पर गुड़िया और व्यापारी की मोहब्बत वायरल। गाय का व्यापारी से लगाओ ऐसा कि देखने वाले बार बार देखने पर मजबूर हो जाए।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुलिस्तान जौहर, मौसमियात, गुलशन इकबाल, जमशेद रोड के इलाके में बूंदाबांदी, शार फैसल और एतराफ़ के इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। शहर कायद में ईद के दूसरे रोज़ तेज़ बारिश की पेश गोई। अंदरून सिंध में भी तूफ़ानी बारिशें, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। लाड़काना में आंधी हादसे में माँ बेटी जख्मी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, हर तरफ तबाही के मनाजिर। नशीब इलाके ज़ेर आब आ गए, गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। कोयटा यूब हाईवे पर कार सैलाबी रेले में बह गई। यूब में हाई ट्रांसमिशन लाइन का खंभा गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। पिशेन में नदी नालों में तुग़यानी। कोहलू शहर और गिरदोनवाह में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पिशावर, बनू समेत KP के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। कराची में शहरियों का जानो माल गैर महफूज। औरंगी टाउन में डाकुओं ने 6 बेटियों के बाप को कत्ल कर दिया। सोराब गोट में डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने एक शख्स की जान ले ली। पापोश में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमीन अलवी के कत्ल का मुकदमा बहन की मुद्दत में दर्ज। उधर सरसैयद के इलाके शादमान में मुलजिमान ने मेन रोड पर खड़े शहरियों से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन ली। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। यूनान कश्ती हादसे में सर्च ऑपरेशन में मजीद कोई मैयत न मिल सकी। एथेंस लाई जाने वाली मैयतों का DNA सैंपल लेने का अमल मुकम्मल। अब इन मैयतों के सैंपल्स को मैच करने का अमल शुरू होगा। DNA मैच करने के बाद मैयत मुल्क के सफारत खाने के हवाले की जाएगी। पाकिस्तान से लवाहिकीन ने DNA सैंपल सफारत खाने भिजवा दिए हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि वे यूनानी हुक्काम के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। चेयरमैन PCB के इंतखाबात पर हुक्म इम्तना। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन PCB का इंतखाब रोकने का हुक्म दे दिया। वफाक हुकूमत PCB इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। जस्टिस अनवार हुसैन ने समाअत की दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी से बनाए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को PCB इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदों से हटा दिया। PCB इलेक्शन कमिश्नर ने गैर आइनी इक़दाम करते हुए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दिया। अदालती फैसले आने तक PCB इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया जाए। रूस से सस्ते तेल की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। बहरी जहाज 56,000 टन तेल लेकर कराची पोर्ट पर पहुंचा है। जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है। तेल की मुंतकली शुरू हो गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का इम्तियाजी सुलूक, भारत नवाजी जारी। वर्ल्ड कप वेन्यू से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद भारत से मैच 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शेड्यूल। मेगा इवेंट का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान सफ़र का आगाज़ 6 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफायर 1 के खिलाफ मैच से करेगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई, दूसरा 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का शेड्यूल PCB को दौरा भारत और मैच वेन्यूज के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की क्लियरेंस दरकार होती है। हुकूमत की जानिब से हमें जो भी हिदायत मिलेगी इवेंट अथॉरिटी को आगाह कर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान, कहा ICC को फीडबैक के लिए भिजवाए जाने वाले ड्राफ्ट के मौके पर आगाह किया गया था। भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। एक TV प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान के मुंबई में खेलने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं। शिवसेना जैसी इंतहा पसंद जमात के होते हुए साहिली शहर में पाक भारत मैच का इनेकाद मसाइल का बाइस बन सकता है। क्वालिफाई फॉर टॉप, जहाँ मैच होगा वहाँ खेलना है पाकिस्तान में, ख़त्म होगी बात, सिंपल। ये अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी चीज़ें कि अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे तो वहाँ खेलें। पाकिस्तानी प्लेयर से पूछो, दे डोंट केयर, दे विल प्ले वेयरएवर द स्केड्यूल विल कम। लेजेंडरी क्रिकेटर और साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम में पूरी सलाहियत है कि वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल स्टेज के लिए क्वालिफाई करे। वर्ल्ड कप वेन्यूज़ पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, जहाँ मैचेस हैं खेलने चाहिए। स्कॉटलैंड में ईद के रंग बिखर गए। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खूब हल्ला गुल्ला किया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, ख़वातीन के रक़्स ने भी सबा बांध दिया।
फूड स्टॉल्स और मलबूसात के स्टॉल्स तवज्जो के मरकज़ बन गए। चूड़ियों मेहंदी के स्टॉल्स पर ख़वातीन का रश लगा रहा। पसूड़े गाने का भारतीय फिल्म के लिए रीमेक। पाकिस्तानी गाना खराब करने पर भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह ने वजाहत पेश कर दी। कहते हैं गाना गाने का मकसद स्कूल के बच्चों के लिए फंड्स जमा करना था। बोल आया तफरी का तूफान। ड्रामा सीरियल अकंजे और दास्तान देखिए 3 जुलाई से सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। और अमेरिकी मुस्लिम और मल्टी फेथ वुमेन्स एम्पावरमेंट काउंसिल के ज़रिए तमाम फैशन शो का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों के फैशन की नुमाइश की गई। तुर्किया और आज़रबाईजान के सफ़ीर बेगमात ने पाकिस्तान डिज़ाइनर्स हुमा अदनान के तैयार करदा मलबूसात में खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।